सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली वासियों को बजट के रूप में एक बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। झुग्गियों के लिए 1698 करोड़ रुपए, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का आवंटन, दिल्ली वालों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया है। यह 27 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला बजट है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट, आप समझ सकते हैं बहुत सारे अहम फोकस एरियाज पे फोकस किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 10 अहम जो मुद्दे हैं उन पर फोकस किया गया है इस बजट को। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगभग दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार 15,000 करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो आयुष्मान योजना के लिए बजट में 2,144,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूं कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। और वहीं केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराती ही है। दिल्ली सरकार भी अब इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ेगी, यानी कि कुल 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आपसे कुछ ही देर में, कि किस तरह से ये दिल्ली का जो ऐतिहासिक बजट है 27 वर्षों के बाद इस तरह का बजट, और क्या कुछ इसमें बड़ी बातें रहीं इस बार के बजट में। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, तो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने साफ तौर पे कहा है, और अभी आपने सुना भी बाइट में, रुपीस 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली में पहली बार इस तरह का बजट 27 वर्षों में पेश किया गया है। और सबसे पहले देखिए महिलाओं के लिए, और इसको लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से कि अगर हम सत्ता में आए तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहला ग्राफिक्स पॉइंट, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो पात्र महिलाएं होंगी उनको इसका फायदा मिलेगा। तो दिल्ली की जो पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने
2,500 रुपए का उन्हें दिया जाएगा हर पात्र महिला को। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा यमुना की सफाई को लेकर और सीवेज की सफाई को लेकर, तो यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार के दिल्ली के बजट में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे बिंदु सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं, इसको लेकर कई बार पॉलिटिक्स भी हुई। इसके लिए भी इस बार के बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो अभी हैं, और इसमें कुछ और भी नए ट्रीटमेंट प्लांट आएंगे, इसको लेकर 500 करोड़ रुपए। उसके बाद 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो पुरानी सीवर लाइन है उनको बदलने का। चूंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में किस तरह का हाल होता है, तो पुरानी जो सीवर लाइंस हैं उनको बदलने का काम किया जाएगा। आयुष्मान योजना, हमने कहा आपको कि 5 लाख रुपए सरकार देती है केंद्र सरकार, अब उसमें और 5 लाख रुपए ऐड किया जाएगा और इसके लिए 144,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता ही है। अब इसमें दिल्ली सरकार भी, अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, तो अब इसमें दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए ऐड कर रही है, टॉपअप कर रही है, यानी कि अब दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में हो पाएगा जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। तो 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख दिल्ली सरकार, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज अब आप करवा पाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत ही इस 10 लाख रुपए तक का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त में हो पाएगा। तो जो लोग गरीब हैं, जिनकी वजह से जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं दिल्ली में, चूंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो इस योजना को लागू नहीं की थी। अब सरकार, जब चूंकि अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, अब इसलिए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो पाएगा। महिलाओं के लिए मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी जो महिलाएं हैं, जो मातृत्व वंदन है, उसके लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए, गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज जो है वो अच्छे से करा सकें। तो एक मुश्त 21,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है गर्भवती महिलाओं को। अगली स्लाइड पर चले तो महिला सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू था कि क्या दिल्ली की महिलाएं सेफ हैं, यहाँ पे वो अच्छे से रह रही हैं, सेफ्टी से रह रही हैं। तो उसके लिए भी, इसके भी काफ़ी पॉलिटिक्स हुई। तो महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। वैसे डार्क जोन, वैसे ग्रे एरियाज जहां की इस तरह की खबरें आती हैं, वहां पे इस तरह के हजारों कैमरे लगाए जाएंगे। आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो कमजोर लोग हैं उनके लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोला जाएगा ताकि बहुत ही कम दाम में जो लोग हैं वो वहां पे भोजन कर सकें। अटल कैंटीन, और इसके लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 100 करोड़, 1 अरब रुपए आप कह सकते हैं कि इसके लिए, अटल कैंटीन के लिए इसमें दिया गया ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से खा पी सकें। झुग्गियों के लिए, चूंकि झुग्गियां भी हैं दिल्ली में, तो झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से इनका रीडेवलपमेंट किया जाता है, क्या इनके लिए नई घरें बनती हैं, नई चीजें होती हैं, इसके लिए इसके अच्छे खासे फंड दिए गए हैं। विधायक जो निधि है उनमें भी 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि जो एमएलएज हैं वो अपने काम को अच्छे से कर सकें, उन्हें फंड की कोई कमी ना महसूस हो। इस बजट में, ये बजट जो है वो पिछले साल की तुलना में 31.5% ज्यादा है। पिछले साल यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे 31.5% ज्यादा की बढ़ोतरी इस बार के बजट में की गई है। और जैसा कि आपने सुना भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोगुनी बढ़ोतरी। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये कि जो चाहे वो ब्रिज की बात हो, ओवर ब्रिज की बात हो, पुल की बात हो, नाले की बात हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनसे आने वाले दिनों में दिल्ली को विकास मिलेगा, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सरकार ने कहा है कि हम इसमें दोगुनी राशि व्यय करेंगे। पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए का था, उसमें बढ़ाकर अब उसे 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। हम जानते हैं कि कई राज्यों में, जैसे यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। दिल्ली में नहीं हो रही थी, तो दिल्ली में भी पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे जो निवेश है वो उसको आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली सरकार नई औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके साथ ही नई वेयर हाउस पॉलिसी लेकर आएगी ताकि जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे फल फूल सके। बहुत ही माने एक एक बिंदु पे जो 10 फोकस एरियाज हैं उन पर यह काम किया गया है। ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं उनके वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी ताकि जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सके। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो व्यापारियों की समस्याओं की पहचान करने के साथ ही उनका निवारण कैसे किया जाएगा, इस पर भी दिल्ली सरकार अच्छा खासा फोकस करे कि हम
जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी समस्याओं का भी हम निदान करेंगे। अब आइए, बिजली जो बजट है वो दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। हम स्मार्ट दिल्ली बनाएं और हम एक आधुनिक शहर में इसको तब्दील करें, इसके लिए भी दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। और लास्ट स्लाइड की कला, संस्कृति और भाषा के लिए 140 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट 1 लाख करोड़, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है कि किस तरह से दिल्ली में 27 सालों में इतनी बड़ी राशि के तौर पर कोई बजट नहीं प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट और हर वर्ग को इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। क्या है इसके मायने? हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना लगातार इस पर बने हुए हैं। गिरीश, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बीते 27 वर्षों में इतनी भारी धनराशि के साथ किसी बजट को नहीं प्रस्तुत किया गया था, क्या कुछ है इसके मायने? गिरीश। देखिए असीम, मैं आपको बताना चाहूंगा ये दिल्ली का ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट इसलिए है कि अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए का बजट कभी पेश नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ा ये अमाउंट है, क्योंकि दिल्ली के जो बात कही है, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की बात कही है, उसके लिए दिल्ली भाजपा जो है पूरी तरह संकल्पित है। भाजपा की सरकार को 27 साल बाद मौका मिला है बजट पेश करने का, तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो। किसानों को भी इसमें बहुत कुछ दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात कही गई है। इसी तरह से महिला समृद्धि योजना को लागू किया गया है, जिसमें 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की, जो पात्र महिलाएं हैं उनको धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा नरेला को एजुकेशन हब बनाने की बात कही है, वहां भी कई करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से स्टार्टअप करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं ये जो बजट है, जिस तरह से भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही थी, तो उन संकल्पों पे पूरी तरह से संकल्पित दिखाई दे रही है दिल्ली की ये सरकार, रेखा सरकार। और रेखा सरकार का अभी तक लगातार ये बजट पेश करना चल रहा है। करीब 11 बजे से ये शुरुआत हुई है और अभी तक लगातार 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनके बाद वित्त विभाग भी है, वो लगातार बजट पेश कर रही हैं। असीम, बिल्कुल गिरीश, और देखिए इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर कि बीजेपी ने काफी बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग की, वो थी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और दूसरी जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा। और इसके लिए भी 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए और दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए भी करोड़ रुपए का प्रावधान। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महिलाओं भी काफी खुश होंगी और जो यमुना नदी की साफ सफाई का मसला है उस पर भी काम होता दिखाई देगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। यमुना नदी की साफ सफाई का काम तो पहले ही शुरू हो चुका है और अब इस बजट के साथ ही और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी यमुना नदी की सफाई का काम। और खास तौर पर रेखा गुप्ता ने साफ किया है, जो इसमें नाले गिरते हैं, सबसे पहले उन नालों को ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए पूरी तरह से बजट में प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से नालों की सफाई की बात की गई है, यमुना नदी को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने की इसमें बात की गई है। बिल्कुल, लेकिन गिरीश, सबकी जो निगाहें हैं वो इसी एक फिगर पर है, इसी एक आंकड़े पे है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में सरकार का जो खजाना है उस खजाने को खोल दिया जाएगा और जो तमाम सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स पर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही मेहनत से काम किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए, दिल्ली सरकार अभी से पूरी तरह से काम में जुटी हुई है और आगे आने वाले समय में पूरी तरह से बारीकी से काम करेगा। हालांकि जो गिरीश मैं आपको रोकना चाहूंगा, गिरीश मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी खबर आई, हम आपको दिखाएंगे वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है इस वक्त।